एक प्रसंग है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, संसार सागर में जन्म लिया मेरा पति ने, बिंदुक ने, पानी में डूबकर मर गया मेरा पति बिंदुक, और प्रेत योनि में पड़ गया वो बिंदुक। उस बिंदुक को प्रेत योनि मिल गई। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर है पानी में डूब के मरे हुए व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं। दूसरा, सर्प से डसा और डसकर वो मर गया, सर्प के डसने के बाद बच जाए, बाबा की कृपा है। सर्प डसा और वो मर गया, मरने पर उसकी मुक्ति नहीं। ये स्वयं राजा परीक्षित का संवाद भी कहता है। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। 7वां दिन कथा का था। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग आ गया। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज आप कहते हो कि मुझे तक्षक नाग डसेगा, मैं मरूंगा, पर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था कि सर्प जिसको डसता है और वो मर जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती, उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर मुझे मरना पड़ेगा, फिर वापिस इसी जन्म में मरण में मैं पड़ा रहूंगा, जन्म मृत्यु में मेरा प्रपंच में चलता रहेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने जो बात कही वही श्रीमद् भागवत की बात शिव पुराण में तुमरुका जी ने भी कही। सुखदेव जी ने कहा, राजन तक्षक नाग तुझे डसेगा, पर तेरे भीतर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक तेरे भीतर रमण कर रहे होंगे, भगवान की भक्ति तेरे भीतर घूम रही होगी, तो वो तक्षक नाग डसेगा भी तो तुझे नरक नहीं मिलेगा, ना तू भोगेगा, ना नरक का गामी होगा, तू फिर अगला जन्म नहीं ले पाएगा, तू भगवान की शरणागति ग्रहण कर। जो सुखदेव जी महाराज के प्रसंग में आया वही प्रसंग में यहाँ पर भी वर्णन किया गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरे नंबर का है जो लड़का, जो कोई भाई स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, कई लड़के कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिव पुराण कहती है मरना मती, उसने धोखा दिया है, तेरे माँ बाप ने धोखा नहीं दिया है, तेरे माता पिता तेरे साथ हैं। किसी के कहने पर उसने धोखा दे दिया, तुम्हारी जिंदगी, तुम 23 साल 24 साल उस माँ से तो पूछो जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा, उस पापा से तो पूछो, उस भाऊ से तो पूछो, उस आई से और उस पिता से तो पूछो जिस माता पिता ने तुझे 23-24 साल तक पाल पोस के बड़ा करा, कितना कितना रात दिन लेकर तुझे गोदी में बैठी रही, और तूने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूं एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए तू सुसाइड कर रहा है। जरा विचार करो, क्यों, किस लिए? 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के चक्कर में मरा हुआ, और इसका प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में, इसका भी प्रमाण भागवत में। स्त्री के चक्कर में मरा हुआ उसका भी मुक्ति नहीं, तो उसका प्रमाण कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। किस किसने सुनी है भागवत? सबने सुनी ना। तो भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। वैश्या के चक्कर में पड़ गया, वैश्या ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसको मारा, पर मरा नहीं, तो मुंह में अंगारे भर दिए और बेलन से ठूस दिए।
मुख में अंगारे भरकर बेलन से ठूसे, म्याल पर टांग दिया, तब जाकर उसके प्राण छूटे और वो प्रेत की योनि में पड़ा। ये भी प्रमाण है। स्त्री के हाथ से मरा या स्त्री के लिए मरा, स्त्री के चक्कर में मरा। अब नवयुवक बेटा उन तो समझते नहीं है, धोखा दे दिया उसने, मैं मर गया। मरकर क्या करा? भुगतता फिरा। रिजर्वेशन अगर क्लियर होगा तो सीट मिलेगी, वरना बाथरूम के पास धक्के खाते खाते सफर करके जाना है। उसी तरह परमात्मा बुलाए, तुम्हारी उम्र पूरी हो और परमात्मा के वहां से निमंत्रण आए तो जाओगे, तो ऊपर तुम्हारी सीट जो बुक है वो मिलेगी, वरना भूत प्रेत यहाँ वहाँ भटकते रहो, यहाँ वहाँ डोलते रहो और नरक भोगते रहो, नरक भोगते रहो, भटक रहे। मेरी जीजियों से भी निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, ज्यादा कर्जा हो गया कोई बात नहीं, लोग पैसा खाकर भाग गए कोई बात नहीं, कोई जमीन लेकर भाग गया कोई बात नहीं, कोई धन लेकर चले गया कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत तो लेकर नहीं गया, किस्मत तो नहीं ले गया। धन ले गया, जमीन ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, पैसा ले लिया, धोखा दे दिया, उसने नहीं पूछा, सम्मान नहीं हुआ, अपमान हो गया। इस पैसे के चक्कर में तुम अपना प्राण क्यों छोड़ो? कई बहुएं कह देती हैं मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे ससुर ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया। वो कहती है मैं मर जाऊंगी। क्यों मरो? जिंदा रहो, छाती पे मूंग दलो, वहीं रहो, कहीं नहीं जाना। कई बेटियां कहती है मेरे ससुराल वाले मुझे कष्ट देते हैं, मैं मायके चली हूं। मायके क्यों जाना? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बलवान बनाकर पैदा करा है। संघर्ष करो, सामना करो, वहीं रहो, काम भी करो, मेहनत भी करो, बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी करो और भगवान शंकर पर विश्वास करो, एक दिन वो तुम्हारा अच्छा समय लाकर छोड़े। क्यों सोचना? कई लड़के, कई लड़कियां, मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरी ये वाली परीक्षा पास नहीं हुई, मर जाऊं। उसका साधन ये नहीं है। 12th क्लियर नहीं हुआ अच्छे नंबर से तो मर गए, सुसाइड कर लिया। 10th नहीं हुआ तो मर गए, सुसाइड कर लिया। नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, पढ़ाई करो। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाऊंगा और पूरी मेहनत कर कर मैं सफलता पाऊंगा, पूरी मेहनत कर। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, शिव जी पे भरोसा तो करना पड़ेगा, शंकर जी पे विश्वास तो करना पड़ेगा।